अस्सलामुअलैकुम। आज का ये टॉपिक है 10 लोगों की। जो 10 लोग होते हैं कब्र में, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ये टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अल्लाह से, रसूल अल्लाह से, कि कोई मिस्टेक या गलती हो जाए तो माफ़ फरमाइएगा। उसके बाद जो मेरी फैमिलीज़, यूट्यूब फैमिलीज़ देखते हैं, उनसे मैं कह रही हूँ कि कोई गलती या मिस्टेक बोलने में जाए तो माफ़ कीजिएगा। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे बोलना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कोई बोलने में मिस्टेक हो जाए। मैं तो इतनी आलिम नहीं हूँ, इतनी ये नहीं हूँ। मुझे बस नॉर्मली जो जानकारी है, जो मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो पहला जो टॉपिक है, पहला पॉइंट, 10 लोग हैं जिसका कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा। पहला टॉपिक है नबी। जितने भी नबी हैं उनका जो कब्र में जाने के बाद कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा। वो तो वैसे भी पर्दा में हो जाते हैं, ये दुनिया के बाद दूसरे दुनिया में चले गए। नबी करीम जितने भी हैं, बड़े बड़े औलिया, वो तो वैसे भी नॉर्मल, सबको पता है कि मरने के, कब्र में जाने के बाद मरते नहीं है, वो सिर्फ पर्दा करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, जितने भी नबी करीम हैं। दूसरा पॉइंट, सिद्दीकी जो जितना भी होते हैं वो लोग कब्र में नहीं जाएंगे, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। जितने भी सिद्दीकी हैं, वो भी एक बीमारी का नाम है, तो वो भी जो है उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा मरने के बाद। थर्ड पॉइंट, शहीद जितने भी हैं, शहीदों का भी कोई हिसाब नहीं होता, वो भी मरने के बाद डायरेक्ट मतलब जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, ठीक है? उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, जितने भी शहीद है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, जिहाद की तैयारी जो कर रहे हैं अल्लाह की राह में निकलने के लिए, या जिहाद के लिए जा रहे हैं, या जिहाद के पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी मतलब कि इंतकाल हो गया तो वो भी, उनका हिसाब किताब नहीं होता है, वो भी जन्नत में जाते हैं, उनका भी हिसाब किताब नहीं होता, जितने भी जिहादी लोग हैं। फोर्थ पॉइंट। 5, ताउन में मरने वाला, ताउन एक बीमारी की नाम है, उसका भी कोई मतलब हिसाब किताब नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत दिन से बीमार हैं वो और बिस्तर में पड़े हुए हैं, उनको सब्र दिया अल्लाह ताला ने कि वो सब्र करे उस बीमारी में, तो अल्लाह ताला उनका कोई हिसाब किताब नहीं लेते हैं। बीमारी में वैसे भी बहुत दिक्कत हो जाता है, जो बिस्तर में रहते हैं उन्हीं को अल्लाह ताला, उनका परेशानी अल्लाह ही ताला समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला चलते फिरते हंसी खुशी अपने पास बुला ले, है ना? तो ये भी एक तौफीक है, ये अल्लाह ताला दिया है, तो सब्र करो, है ना? तो ये हो गया 5 पॉइंट। आपका 6 पॉइंट, ताउन के अलावा किसी और बीमारी में, जैसे मान लिया बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा टाइम से बिस्तर में पड़े हुए हैं, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल खाना भी नहीं खा सक रहे हैं, लिक्विड एक होता है ना, लिक्विड से पी रहे हैं, बस जिंदा है, बहुत दिन से बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ले रहे हैं, तो वो सब्र कर रहे हैं, तो उसका सब्र अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो वैसे ही इंसान को तो देख करके नॉर्मली इंसान भी बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उसको शिफा दीजिए, तो वो भी जन्नत में जाएंगे, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो तो दुनिया ही में जितना बर्दाश्त कर लिए, बहुत लोगों को हम भी देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला चलते फिरते उठा ले। खैर कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने देखा है कि मेरा बंदा, मेरा हबीब कितना सब्र कर रहा है, वो भी जन्नत में जाएंगे, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। और 7 पॉइंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्म लिए, दुनिया में आए और उनका इंतकाल हो गया, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो बालिग नहीं हुए, छोटे बच्चे हैं, तो उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है, वो भी जन्नत में जाएंगे। वो तो मासूम हुए बच्चे भी तो ऐसे भी फरिश्ता बोले जाता है। ये हो गया आपका 7 पॉइंट। 8 पॉइंट, जुमा के दिन, सुबह जुमा के दिन या जुमा के सुबह, फॉर एग्ज़ाम्पल जुमरात के रात ही मान लीजिए, जुमरात के दिन तो ऐसे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में रहते हैं। जुमरात और जुम्मा दोनों ही अच्छा दिन माना जाता है, और जुम्मा का दिन तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से बड़ा माना जाता है। तो वो जो उस दिन जो जिसका भी इंतकाल होता है, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है, जन्नत में जाते हैं, सुभान अल्लाह। और 9 पॉइंट, रात को जो भी इंसान सूरह मुल्क पढ़कर सोता है, या फिर मान लीजिए ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, पढ़ करके सो जा रहे हैं, तो उनका इंतकाल हो गया, ठीक है? इंतकाल होने के बाद जब वो जो बॉडी रखा हुआ है और उसे पनिशमेंट देने के लिए बहुत सारे मतलब आते हैं ना फरिश्ते के,
रूप में कि पनिशमेंट देने के लिए पाँव की तरफ से आ रहे हैं। तो जो उसने सूरह मुल्क पढ़ा है तो सूरह मुल्क की खड़े हो जाती है उनकी हिफाजत में, चाहे वो पाँव की तरफ से आए या सर के पास से आए या लेफ्ट या राइट से आए, तो वो उनके हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा ये है। और वो सूरह मुल्क बोलता है नहीं इसने मुझे पढ़ा है तो आप इसे पनिशमेंट सज़ा नहीं दीजिए। बहुत 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 ही ज़्यादा इसका प्रॉफिट है, मरने के बाद आपको समझ में आएगा। वो तो हमको भी जाना है, सभी को जाना है जो भी जिंदा है ना। तो ये इसका फ़ायदा है। और अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, आपको पढ़ने नहीं आता कुरान शरीफ, तो आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना मस्जिद में, तो मौलवी से कहिए कि नमाज के बाद एक बार उसके पढ़ के सुना दे, तो आप सुन भी लीजिएगा तो आपका वो बराबर हो जाएगा। पढ़ना और सुनना भी दोनों ही बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे नहीं हुआ मस्जिद में, ठीक है, तो आप घर पे गए, आपके बच्चे पढ़े हुए हैं, वाइफ पढ़ी हुई है, किसी को भी बोलिए वो पढ़ के सुना देंगे। अगर चलो अच्छा मान लीजिए कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब कोई भी है ही नहीं है, मुमकिन है, तो आप एक काम कीजिए, मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, ये अभी का ज़माना है, बहुत कुछ ही लोग देखते हैं, तो आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब में जाकर के, गूगल में जाकर के सूरह मुल्क, आपको पारा नंबर भी मिल जाएगा और वो डाउनलोड भी हो जाएगा। आप आराम से सुन सकते हैं। वीडियो चाहिए तो वीडियो भी डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो चाहिए तो ऑडियो भी डाउनलोड कर लीजिए। ये सबसे सिंपल आसान तरीका है सूरह मुल्क सुनने का। ठीक है, ये हो गया, आप ये कर सकते हैं। ये हो गया आपका 9 पॉइंट। तो ज़रूर से सूरह मुल्क पढ़िए ईशा की नमाज के बाद, ठीक है, सोने से पहले, ये कोशिश कीजिएगा। और इंशाअल्लाह मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे, सुनने और सुनाने से ज़्यादा हम लोग अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन। 10 पॉइंट है। जो इंसान मरने के वक्त जो मरने की हालत में रहता है, वो कुल हो वल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ लेता है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है मरने के बाद। ठीक है, पढ़ने के बाद कोई हिसाब किताब उसका भी नहीं होता है। तो ये पढ़ने का बहुत ही, ये जो हम लोग सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, कुल पढ़ रहे हैं, तो ये हर चीज़ का हर अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है, इसीलिए मरने के बाद हिसाब नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मतलब पढ़ते रहें। और वो एक हो गया कि मरने की हालत में है तो वो कुल पढ़ते जा रहे हैं, वो खुद ब खुद पढ़ते जा रहे हैं, तो वो जन्नती है, वो उनका हिसाब किताब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे। ये जितना पॉइंट 10 पॉइंट बोले हैं, अल्लाह ताला सबका हिफाजत करे, सबको हंसी खुशी चलते फिरते उठा ले। ये मेरी अल्लाह से गुजारिश है, क्योंकि जो बिस्तर में रहते हैं उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दिन कैसे कटता है, जिनका ऐसा होगा उनको ही पता होगा। तो अल्लाह ताला चलते फिरे उठा ले। और जो मुझे बोलने में भूल चूक हुई माफ़ कीजिएगा। और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से समझाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल अगर आपको पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।